हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा संसाधन से यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है और आपको मैप भी दिख रहा होगा। तो हम सभी लोग आज मैप के माध्यम से भी विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली मिट्टियों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मृदा संसाधन क्या है। तो धरातल पर स्थित चट्टान चूर्ण जिसमें जीवांश का सम्मिश्रण पाया जाता है मृदा या मिट्टी कहलाती है। कि धरातल पर स्थित चट्टान चूर्ण अर्थात जो मिट्टी है, तो लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जो चट्टानें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उसके कारण चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और उससे जो जीवांश बहुत पुराने होते हैं उनका जो मिश्रण और जो चट्टान का चोड़ होता है, तो सब सारा मिलकर मिट्टी का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। तो डॉक्टर बायनेट ने एक विद्वान है, इन्होंने मिट्टी के बारे में कहा है कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों के सम्मिलित योग से बनी है। अर्थात पैतृक का अर्थात प्राचीन, जो प्राचीन चट्टानों और वनस्पतियों के मिश्रण से मिलकर बनी है, डॉक्टर बायनेट के अनुसार। तो आप सभी लोगों को यह भी लिख देना है अपने एग्ज़ाम में अगर आया कि मृदा संसाधन का वर्णन कीजिए या भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को सबसे पहले मृदा संसाधन की परिभाषा लिखना है कि मृदा क्या है। उसके बाद डॉक्टर बायनेट के अनुसार अगर आप लिख देंगे तो और भी अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो मुख्यतः भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा और एक लाल मृदा या पीली मृदा और एक काली मृदा होती है। उसमें से आज 6 प्रकार की मिट्टी में से आज हम पहली मृदा जलोढ़ मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मृदा को दोमट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोमट अर्थात इस मृदा को जो जलोढ़ मृदा होती है इसी मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। इसका एक नाम कांप भी है और कछारी मृदा भी कहा जाता है। अब आपको लिखना है इसका निर्माण कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ। तो यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों गंगा, यमुना, सतलज द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद से बनी है। अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा है गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सतलज है नदी। तो ये सारी जो नदियाँ होती उत्तर भारत के मैदान में अवस्थित जो नदियाँ हैं, इनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, अर्थात जो लाया गया अवसाद होता है, जमा हुआ भाग, तो इससे इस मिट्टी का निर्माण होता रहता है। और यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष नई होती रहती है, क्योंकि हमेशा नदियों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। तो कांप या कछारी या दोमट मृदा हर वर्ष नई हो जाती है। तो अतः यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती। अब आपको देखना है कि इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पहला तत्व है पोटास, दूसरा है चूना, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। फिर हम देखते हैं क्षेत्र, यह मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तो यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और पंजाब में। तो जो ये सारे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार व पंजाब, ये सारे स्टेट
लगभग पड़ते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत के मैदानी भागों के अंतर्गत ये सारे राज्य आते हैं। ये आंध्र प्रदेश है, ये समुद्र तटीय स्टेट है, तो समुद्र तटीय भागों में भी लिखा है ये मिट्टी पाई जाती है। असम का जो मैदानी भाग है वहाँ भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो आपको क्षेत्र में लिख देना है कि यह पूर्वी तटीय मैदानों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश और असम का भी नाम लिखना है। अब देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं में हम सभी लोगों को लिखना है कि इस मिट्टी में क्या क्या उत्पादन होता है और इनका विस्तार भारत के कितने क्षेत्रफल पर, यह सभी हमको इसमें दिखाना होगा। तो देखिए यह मिट्टी देश के 40% भाग पर पाई जाती है। तो इसीलिए भारत में बहुत ही कृषि का उत्पादन होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। तो यह भारत के जब 40% भाग पे पाई जाती है, इसलिए भारत में बहुत ही अधिक कृषि उत्पादन होता है। यह मिट्टी नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वह है कि यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, चावल, तिलहन आदि फसलों का उत्पादन हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकलने वाले पदार्थों के जमाव से होता है। जमाव से निर्मित चट्टानों के द्वारा होता है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। जो तरल पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप उसे मैग्मा या लावा कहा जाता है। तो वह जब ठंडा हो जाता है, मौसम के प्रभाव से बहुत दिनों तक प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, उसके परिणाम स्वरूप वह ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जम जाता है और जमाव से चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों के निर्माण के परिणाम स्वरूप उसका अपरदन होता है। अपरदन अर्थात आप सभी लोग जानते होंगे कि टूट फूट की प्रक्रिया होती है। अपरदन अर्थात उसका चट्टानें जो बन जाती हैं उनका कई भौतिक एवं रासायनिक कारकों से क्षय होता है, क्षरण होता है। उसके परिणाम स्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब तत्व हमें देखना है कि इस मिट्टी में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो इस मिट्टी में लोहा, फेरस, मैग्नीशियम, Mg, चूना, एल्युमिनियम आदि तत्व पाए जाते हैं। क्षेत्र देखिए, हमें क्षेत्र देखना है अर्थात कि इस मिट्टी का जो क्षेत्र है, भारत में कौन कौन से स्टेट इस मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। तो यह मिट्टी मुख्यतः गुजरात स्टेट में पाई जाती है, महाराष्ट्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। तो इन मिट्टियों का विस्तार मुख्यतः जो काली मृदा है इसका विस्तार दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी पठार है, तो पठारी भाग पर इस मिट्टी का निर्माण होता है और पठारी भाग में ही महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट कर्नाटक स्थित हैं। अब विशेषताएं हमें देखना है। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें क्या क्या उत्पादन होता है, किस लिए यह मिट्टी प्रसिद्ध है। तो भारत में जो काली मिट्टी है इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है। तो भारत का हम सभी लोग जानते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख से अधिक भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर से। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती, इसलिए जो काली मृदा है इसे इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इस मिट्टी को कपास मृदा भी
कहा जाता है, अर्थात काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की बहुत ही खेती होती है अच्छी। इसके अतिरिक्त इस मिट्टी में चावल, गन्ना, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन आदि पाई जाती हैं। तो इन फसलों का आपको नाम लिख देना है। फिर इन मिट्टियों की सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, अतः फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए लिखा है इन मिट्टियों की सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि दक्षिण का पठारी भाग थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ जो वाटर लेवल होता है पानी का बहुत ही नीचे होता, अतः वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत जो उत्तर भारत में मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसकी अपेक्षा उत्पादन काली मृदा पर कम होता है। लेकिन यह कपास और मूंगफली के लिए, तंबाकू के लिए यह मृदा सर्वोत्तम मृदा पाई जाती है। तो आज हम सभी लोगों ने 2 प्रकार की मृदाओं का अध्ययन किया, और अब हम सभी लोगों को मैप के माध्यम से बताएंगे कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है और काली मृदा का विस्तार कहाँ है। तो आप लोगों को मैप में राज्य का नाम पता होना चाहिए, तभी आप सभी लोग बता सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जैसा कि जलोढ़ मृदा को हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में थोड़ा, और पंजाब, मध्य प्रदेश के थोड़े से भाग में, झारखंड और गुजरात के थोड़े से भाग में यह जो जलोढ़ मृदा है पाई जाती है। क्योंकि उत्तर भारत में ही जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये नदियाँ जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, तो ये सारी नदियाँ लगभग उत्तर भारत में ही इनका विस्तार अधिक पाया जाता है। इसलिए इन नदियों से लाई गई मिट्टी जो होती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो अब आइए हम मैप में देखते हैं जलोढ़ मृदा का विस्तार। तो देखिए जो ये आप सभी लोगों को ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है वाइट, जितना ये सब एरिया है, यहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं यूपी है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग है। ये इधर असम है, असम का थोड़ा सा भाग, और यहाँ पंजाब है। तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती। और दूसरी मृदा हम लोगों ने अध्ययन किया है काली मृदा। तो काली मृदा देखिए ये साइन यहाँ दिखाया गया है काली मृदा का। तो ये काली मृदा यहाँ बनी हुई है, और यहाँ हम सभी लोग पहले ही पढ़ चुके हैं काली मृदा का विस्तार कर्नाटक, गुजरात में देखिए ये इसी प्रकार का जो ये साइन है यहाँ गुजरात में भी आपको दिख रहा होगा। तो गुजरात में, और यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये एरिया महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और हम सभी लोगों ने पढ़ा कि कर्नाटक, ये एरिया जो है ये कर्नाटक का है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश ही है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत है, इसमें भी काली मृदा का विस्तार पाया जाता है।